वो लोग स्वर्ग में आने वाले ही नहीं है। सुनते ऐसे हैं जैसे बंदर है। समझा जाता है कि इनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है, ये तबाही है। नब्ज देखनी होती है। एक अजमल खान नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं कि उसको देखने से ही बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये लायक है या नालायक है। इतनी अच्छी बुद्धि भी उनकी होगी जो कि पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीति बुद्धि होगी। सबकी तो प्रीति बुद्धि नहीं है ना। एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीति तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीति रखने ही नहीं देती है। माया भी देखती है कि हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक से कान से पकड़ लेती। फिर जब धोखा खाते हैं तो समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीते ही जगत जीते बन सकेंगे और ऊंच पद पा सकेंगे। मेहनत ही सारी इसमें। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो, तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो पावन श्रेष्ठ बन जाएगी। बड़ा मुश्किल चलते हैं। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे। दो अक्षर भी याद नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अलफ को याद करो, फिर भी अपनी देह को, दूसरों की देह को याद करते रहते। बाप कहते हैं देह को देखते हुए भी याद तुम मुझे करो। आत्मा को अभी तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने के लिए, समझने का। उससे काम लो। त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी भी बनते हो। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही अच्छे अच्छे समझाते हैं परंतु योग बिल्कुल कम है। देही अभिमानीपन बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते ही रहते हैं। उठते हैं फिर गिर पड़ते हैं। आज उठे कल फिर गिर पड़ते। देह अभिमान ही मुख्य है। फिर और बेकार लोभ मोह आदि में भी फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह होता है ना। माताओं में मोह जास्ती होता है। अभी बाप इस मोह से छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है तो बंदरों से क्यों मोह रखते हो। इस समय शकल बातचीत ही बंदरों में सल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, निरंतर मुझे याद करो।
क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। परंतु वो कैसे उतरे? परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी। ओम।